18वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आईं। इन व्यापारिक कंपनियों ने निजी बैंकों की स्थापना की। उन बैंकों ने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कागजी मुद्राएं जारी की, लेकिन ये नोट्स टेक्स्ट आधारित थे। चार्ल्स कैनिंग, प्रथम अर्ल कैनिंग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 1861 में भारतीय उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की, जिसे बंगाल और बिहार के सामान्य बैंक माना जाता था, और बैंक ऑफ बंगाल ने प्रारंभ में बैंक नोट जारी किए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित सरकार ने इन कागजी मुद्राओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। ये प्रतिबंधित प्रतिज्ञा मुद्राएं थीं और केवल निजी उपयोग के लिए वैध थीं। वित्तीय गड़बड़ी के कारण भारतीय कागजी मुद्रा उन बैंक नोटों को संदर्भित करती है जो भारत में कानूनी निविदा के रूप में जारी और उपयोग किए जाते हैं। मुद्रा का प्रबंधन और जारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय मुद्रा को भारतीय रुपया नाम दिया गया है। इसका डिजाइन देवनागरी अक्षर रुपए जैसे RA और लैटिन बड़े अक्षर R दोनों से मिलता जुलता है, जिसमें एक दोहरी क्षैतिज रेखा है। बैंक नोटों में विभिन्न प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व, राष्ट्रीय प्रतीक और ऐतिहासिक स्मारक शामिल है। कुछ उल्लेखनीय डिजाइनों में सभी मुद्रा मूल्य वर्गों के सामने की ओर महात्मा गांधी, लाल किला शामिल है। पहचान में सहायता के लिए प्रत्येक मूल्य वर्ग का अपना विशिष्ट रंग और आकार होता है। भारत में 4 मुद्रा प्रेस है और इनमें से 2 का स्वामित्व भारत सरकार के सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संक्षेप में SPMCIL नामक निगम के पास है और 2 का स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड संक्षेप में BRBNMPL के माध्यम से रखता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संक्षेप में SPMCIL की मुद्रा प्रेस नासिक जो पश्चिमी भारत और देवास जो मध्य भारत में है। BRBNMPL की 2 प्रेसें माइसोर जो दक्षिणी भारत में और सल्बोनी जो पूर्वी भारत में है। भारतीय रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया गया है। वर्तमान में भारतीय कागजी मुद्रा का मूल्य 10 रुपये से 2000 रुपये तक है। हालांकि सन 2016 में RBI ने 2000 रुपये का एक नया मूल्य वर्ग पेश किया और पुराने 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। यहाँ कागजी मुद्रा के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का एक सामान्य अवलोकन दिया गया है। कपास फाइबर कागजी मुद्रा के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक घटक कपास है। कपास को उसके स्थायित्व, मजबूती और टूट-फूट के प्रतिरोध के लिए चुना जाता है। लिनन बैंक नोटों की मजबूती और स्थायित्व बढ़ाने के लिए कभी कभी लिनन को कपास के साथ मिश्रित किया जाता है। लिनन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं और अपनी लंबी और मजबूत प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। वाटरमार्क और सुरक्षा विशेषताएं कपास और लिनन फाइबर के अलावा बैंक नोटों में वाटरमार्क और सुरक्षा विशेषताएं भी शामिल हो सकती है। वाटरमार्क आमतौर पर विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कागज में एक पारभासी डिजाइन या छवि को एम्बेड करके बनाए जाते हैं। सुरक्षा धागे मुद्रा नोटों में अक्सर एम्बेडेड सुरक्षा धागे होते हैं। ये धागे विभिन्न सामग्रियों जैसे धातु, पॉलिएस्टर या दोनों के संयोजन से बने हो सकते हैं। सुरक्षा धागों में प्रतिदीप्ति, चुंबकीय स्याही पहचान या माइक्रोटेक्स्ट जैसे अद्वितीय गुण हो सकते हैं। स्याही करेंसी नोट भी विशेष स्याही से छापे जाते हैं जिसमें विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं शामिल होती हैं। इन विशेषताओं में रंग बदलने वाली स्याही, इंफ्रारेड या पराबैंगनी स्याही शामिल हो सकती है जिसे केवल विशिष्ट प्रकाश स्थितियों के तहत देखा जा सकता है, और जालसाजी को रोकने के अन्य उपाय शामिल हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कागजी मुद्रा की सामग्री के संबंध में विशिष्ट विवरण अलग अलग देशों में भिन्न हो सकते हैं। जालसाजी के प्रयासों को रोकने के लिए बैंक और मुद्रा मुद्रण अधिकारी आमतौर पर सटीक संरचना और सुरक्षा सुविधाओं को गोपनीय रखते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।